बोल लेता हूँ मैं, देवता तुम्हारे बिना तो सब कहानी अधूरी है, पूरा कैसे होंगे। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम। कौशल्या मन भाए राम, जनकपुरी में पाए राम। सीता को ब्याह लाए राम, तो बोला राम 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 सीता राम राम। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? चलो अपनी अपनी पट्टी को चेक करा। सबकी पट्टी को देखा? अरे पिताजी मोए मते मारो मोए रामा। मोए प्रभु को नाम प्यारो, पिताजी मोए मते मारो मोए हरि को। झूठे प्रभु बने बैठे पिताजी, अरे झूठे प्रभु बने बैठे पिताजी। पाप प्रभु से कैसी है नाराजी, बाहर से कैसी है नाराजी। और नाई कोई है जगत सितारो, पिताजी मोए मते मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मते मारो। क्यों अपमान प्रभु का करते, प्रहलाद अपने पिता को समझा रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी क्यों अपमान प्रभु का करते। नाम नाम क्यों मन में न भजते। ना कोई भी ऐसा हो, पिताजी मोए मते मारो। राम नाम प्यारो, मोए राम नाम प्यारो, पिताजी मोए मते मारो। प्रहलाद मना करते हैं पिताजी तुम चाहे कितने भी कष्ट दो मुझे, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं भूलूंगा।
मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता, ऐसी औलाद मुझे नहीं चाहिए। आज भक्तों नीचे है, अरे ऐसे ना आ रहा ना, सही नीचे है, बगल में बैठे जमीन। हमारे लघु भ्राता योगेश कुमार शास्त्री जो हमारे मामा जी के बेटे हैं, 151 रुपए के नोटों के हमसे मेरा सम्मान और 151 रुपए के नोटों का सम्मान हमारी बहन जी का राधा शास्त्री जी का करते हैं। आखिर हम लोग शास्त्री हैं तो कहने का ही नहीं, सुनने का भी हमें अधिकार है। सुनो, हो सकता है कि आपसे हमें कुछ प्राप्त हो जाए, हमसे तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाए, और एक दूसरे की सुन करके ही एक दूसरे को शिक्षा प्राप्त होती है। मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, मेरे मामा का बेटा है, टुल्ला से चल करके जो आया है, परमात्मा के चरणों में बड़ी भक्ति बड़ी भाव रखता है। बहुत अच्छी बात। मैं तो भगवान से यही कामना करूंगा कि जिस प्रकार से इन्हें लगन लगी है, इसी प्रकार से भगवान इनकी लागी लगन को मत तोड़ना। इसी प्रकार से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहें और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, सुबह कयादू ने भी अपने बेटे को समझाया, जब बेटा नहीं माना तो पतिव्रत धर्म नारी के सामने है, जहर देना पड़ा। जहर पिलाया, लेकिन हंसते हंसते जहर का पान करने के लिए तैयार हो गया। जब बेटा के हाथ में वो जहर का प्याला आया तो बेटा को उस जहर के प्याले के अंदर भगवान की तस्वीर नजर आने लगी। जब भगवान की तस्वीर नजर आई तो आज प्रहलाद ने वो जहर मुंह से लगाया और उस जहर को भी पी गए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। तभी तो कहते हैं छोटे भैया, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कको बाल नबा को कर सके चाहे जग बैरी। चाहे दुनिया दुश्मन क्यों न हो जाए, लेकिन जिसका रक्षक वो परम पिता परमेश्वर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। प्रहलाद बच गया। मंत्री से जाकर के पूछा, मंत्री क्या हालात हैं महलों के? कहा महाराज वो तो घूम रहा है, और वो एक माँ कहीं अपने बेटे को जहर दे सकती है। हिरण्यकश्यप लेकर के जब मंत्री को पहुंचा तो मंत्री से कहा, देखना बेटा इसमें चाख करके, तू ही कह रहा था जहर नहीं दे सकती। मंत्री बोला, ना ना प्रभु मैं नहीं चाखूंगा। बोले नहीं, चाखना पड़ेगा। जब मंत्री ने चाखा तो 1-2 बूंद बची थी उसमें प्याले में, और जैसे ही 1-2 बूंद उसके घट में गई तो मंत्री मर गया, प्रहलाद जिंदा बच गया। यानी भगवान से बैर मानने वाले का हमेशा पतन होता है और भगवान के भक्त की हमेशा विजय होती है। प्रहलाद को अनंत भांति से समझाया गया, कभी चट्टान से पटका गया, कभी खूनी हाथियों के सामने डाला गया, कभी काल कोठरी में बंद किया गया, लेकिन प्रहलाद ने फिर भी भगवान का भजन बंद नहीं किया। अंतिम में इस हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका को बुलाया। इस सिंहिका ने शीतला मैया से एक बड़ा सुंदर चीर प्राप्त किया था। उस चीर को ओढ़ करके अगर अग्नि पर बैठ जाए तो कोई उसे जला नहीं सकता था, ऐसा वरदान प्राप्त हुआ था उसे। उस शीतला चीर को लिया, आई आकर के अपने भतीजे को समझाया, कहा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मत कर, अरे तेरे पिता का दुश्मन है। प्रहलाद कहने लगे, अच्छा बुआ हमें ज्ञान सिखा रही है, हमसे कह रही है कि हमारा बैरी वो भगवान है, लेकिन जिसके खातिर तू मुझे मारने के लिए आई है उसे अपना बैरी नहीं बताती है, क्योंकि तेरे पति को यानी कयादू सिंहिका के पति भगवान को हिरण्यकश्यप ने मारा था। जाने चाचा को मारो है, वो तेरी बुआ तुम्हारो